Hey guys, this is Lena once again. Welcome back to the new vlog of. मैं परेशान हूँ ना, इसकी नज़र से हो जाती हूँ क्योंकि इसको सही में खाने पीने को लेकर ना बहुत नज़र लगती है। कभी खाना खाने और बहुत अच्छे से खाती है और कभी छोड़ देती है। ऐसा बहुत बार हुआ है इसके साथ। तो अभी कैसा है, इससे डर लगता है कि लोग इसको ज़्यादा बोलते हैं ना, तो उस समय मैं मतलब इसकी जब तारीफ करते हैं ना तो मैं बोलती है हाँ, थूक देती हूँ ऐसे थोड़ा थोड़ा कि नज़र नहीं लगे एटलीस्ट। उनके जाने के बाद मैं उसके ऊपर थूकती हूँ क्योंकि है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट। बहुत सीधी है, इतनी सीधी बिल्ली होती नहीं है और बहुत क्लीन करती है, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रहती है। मतलब वो नॉट इवन आई ट्राइड एक्चुअली कि मेरे बाथरूम में ही वो पॉटी वॉटी करे और मैं उसको ट्रेनिंग दे रही थी, बट नहीं, उसको बाथरूम में करना ही नहीं है, उसको गंदा ही नहीं करना है। तो वो म्याऊं म्याऊं करके ना वो पीछे पड़ गई कि डोर खोलो डोर खोलो डोर खोलो। तो फाइनली मैंने इसका डोर खोला और वो गई और फिर उसने जाके बाहर करके आई। तो अभी वो एक आध दो घंटे के लिए बाहर रहती है ना, तो ठीक है, नॉनवेज वहां पर भी खा के आती है। फिर नीचे वाली आंटी है ना, जो जिनकी बिल्ली है, वो भी बहुत अच्छे से इसका देखती है, इसको नॉनवेज देकर गई थी। ये कैसे उठ गई? पांडा पांडा तो चिपका हुआ है। ये सबसे ज्यादा नॉटी है, ये सबसे ज्यादा नॉटी मतलब है ना, ये खुराफाती है एक्चुअली। नुकू का नामकरण एक्चुअली मेरे हस्बैंड करके गए हैं। मतलब मैंने बोला, उन्होंने मुझसे बोला कि पूछ रहे थे कि इसका नाम क्या रखा है, बच्चों का नाम अभी से ही रख दो। अब आप ही रखो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो उन्होंने इसका नाम रखा है मनी। मनी तो माँ का नाम है जो कि ऑलरेडी है, उन्होंने जिनकी बिल्ली है उन्होंने रखा था, और इसका नाम इन्होंने रख दिया हनी और फनी। अच्छा लगता है एक्चुअली इनके साथ टाइम स्पेंड करना ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एज यू कैन सी अभी कितने छोटे छोटे पिल्लू हैं। ये वाइट है और ये पांडा पांडा जैसा इसका कलर दिया गया है। एक्चुअली ये हनी है और ये फनी है। इस सीरियसली इसकी हरकतें ना ऐसी कंप्लीटली फनी है ना कि पूछो मत ना। बोलते ना लड़कों में दिमाग कम होता है। ये एक्चुअली ये मेल है, ये मेल है। ये एक्चुअली ये बहुत शांत है, फीमेल है ये, और पांडा कलर की जो है ये फीमेल है, बट बहुत ही बोलते ना बहुत शांत है। ये इतना ज्यादा नहीं है जितना चा 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 करता है ना वो चेड। इनकी आंखें खुलने में कंप्लीट 15 दिन लगे एक्चुअली। 15 फ़रवरी को इनकी डिलीवरी हुई थी एंड 1 तारीख को इन्होंने आंखें खोल दी थी। तो समझ जाइए फरवरी में 28 तारीख तक ही है ना, 28 दिन ही थे। तो 15 डेज कम्प्लीटली है ना इनको लगे थे इनकी आंखें खुलने में। अब दोनों की आंखें खुल चुकी हैं एंड ये मम्मा है। देखो इसकी आंखें ना जब भी फैलती, देखो कैसे कैसे ध्यान से देखती है। वॉच इट, कैसे ध्यान से देखती है और इतनी क्यूट लगती है ना ये कि पूछो मत। सीरियसली बहुत क्यूट लगती है। और इसकी आंखें ना बहुत बदलती है, कभी पतली हो रही है और फिर कभी एकदम गोल गोल हो जाती है। इतनी क्यूट लगती है ना कि पूछो मत, बहुत ही क्यूट लगती है। इसीलिए तो नजर भी लगती है। परेशान तो मैं इसके नजर से हूँ। अभी मैं फटाफट जाती हूँ, अपना काम फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि सीरियसली घर का काम है ना, मॉर्निंग में बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ठीक है, फिर अभी कपड़े धोने भी बाकी हैं, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। और कल के दिन ही मैंने है ना मोमोज़ के लिए कैबेज को क्रश करके रख दिया था, चॉप करके अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा शिमला मिर्ची और हरी गार्लिक जो होती है ना, उसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर दिया है और उसको मैंने यहाँ पर तेल में तल दिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं मोमोज़ के जो मसाले हैं ना वो ऑलरेडी तैयार करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो कैसे जैसे मेरा मूड करता है तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा रवा और मैदा दोनों का ही बैटर का थोड़ा सा बना के और फिर उस हिसाब से मैं मोमोज़ तैयार करती रहती हूँ। मतलब 6-7 4-5 ऐसे खाती रहती हूँ। 2-3 दिन में ये फिनिश हो जाता है। तो मैं इसको हम ऑलरेडी बना कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी कैबेज है, कैबेज को भी मैंने अभी धुल के इसमें रख दिया। पहले इसको अच्छे से गला लूँगी
और गलाने के बाद जब ये अच्छे से गल जाएगा ना, तब इसमें मैं आज पिज़्ज़ा स्टाइल में बना रही हूँ। आज क्या, मैं हमेशा पिज़्ज़ा स्टाइल में ही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर और नमक, काली मिर्च, ये डालकर मैं हमेशा है ना मोमोज़ तैयार करती हूँ। कुछ लोग डालते होंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, बट मैंने डालना शुरू किया गया। और मुझे सीरियसली, मुझे बाहर से तो लाख गुना अच्छा मुझे मेरे घर का मोमोज़ अच्छा लगता है। मुझे बाहर का मोमोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऊपर से कितने सारे मैंने वीडियोस ऐसे देख लिए ना कि जिसमें अच्छा नहीं, गंदी तरीके से स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए फिर मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मोमोज़ मेरा फेवरेट है। तो फिर जब भी मन करता है मैं खुद ही घर पे बना लेती हूँ और इसी तरीके से मैं उसका जो अंदर की जो फिलिंग है ये तैयार करके रख देती हूँ फ्रिज में। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, खाना होगा, तो वैसे मैं खा के 2-4 दिन में, 5 दिन में फ़िनिश करके कर देती हूँ। तो इस तरीके से है ना, यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ गल चुकी हैं। और गलने के बाद जब पानी वानी पूरा सूख जाता है, तब मैं यहाँ इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और काली मिरी पाउडर डालती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी मैं इसको उतार दूँगी और इसके बाद इसकी फिलिंग को मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर आज मेरा यहाँ पर बनने वाला है कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जब तक खाना है खा लो गए, अच्छा कटहल आ रहा है तो कटहल की सब्ज़ी है। एक्चुअली इसके पहले मैंने पकोड़े बनाए थे, लेकिन आज मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कटहल मतलब साल में 1-2 बार मेरे घर पे बन जाता है। मैं बना देती हूँ, पहले नहीं बनाती थी, लेकिन अभी पिछले 2 साल से तो मैं बना रही हूँ। साल में 1-2 बार बन जाता है। तो एक टाइम मेरी भजिया कंपलसरी मैं बनाती हूँ और दूसरे टाइम मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यस, आज मेरी सब्ज़ी बनेगी। ये मेरा तैयार हो चुका है। और कटहल की सब्ज़ी अगर है ना बनाना है ना, तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बेहतर है ना कुछ और कोई स्टाइल मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जितनी अच्छी बनती है ना, मतलब स्मेलफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है उसमें खाने की। तो महक अगर चाहिए तो फिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल की तो बहुत ही सबसे बेस्ट मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें वही घुमा फिरा के जो भी नॉर्थ इंडियन मसाला होता है ना, सूखी धनिया होती है, जीरा, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्ची और 2-4 काली मिर्च होती है और कांदा, ऑनियन होता है। तो इसी को मिक्सर में आप बारीक पीस लो और उसी को ही इसमें फ्राई कर दो। पहले उनको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद जो भी आपकी सब्ज़ी हो वो उसमें डाल दो, पानी डाल दो। बस ये घूम फिर के वही होता है। एक ही मसाला सारी सब्जियों में यूज़ होता है। बहुत रेयर कुछ सब्जियां हैं, जैसे करेला है, उसमें मिर्ची नहीं डालते हैं। तो ऐसे कुछ हैं जिसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। अदरवाइज़ यही हम लोग घूम फिर के नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जब बनाने जाते हैं ना, तो यही 4-5 मसाले हैं जो मिक्सर में पीस के और इसी को हम अच्छे से भून लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो भी आपकी वेजिटेबल है वो इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ही मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई है। और ज़्यादा ना ही मैंने लिक्विड रखा है और ज़्यादा सूखा भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई। और सीरियसली गाइस, मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल में अगर किसी ने कटहल की सब्ज़ी खाई है तो खा के, नहीं भी खाई है तो भी खा के देखो, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। कुछ सब्ज़ी मुझे यहाँ की नॉर्थ इंडियन कल्चर की बहुत पसंद आती है। और कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे गुजरात की सही में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना बोल सकते हो। और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो बनता है ना, वो थोड़ा सा मसालेदार, स्पाइसी रहता है। फिर यहाँ पर मैंने अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी बिल्लियों के साथ खेलने बैठ गई। क्योंकि इनके साथ खेलने के बाद है ना, फिर मुझे दोपहर में नींद बहुत अच्छी आती है। फिर इनको मैं अच्छे से खिलाती हूँ और इसके बाद फिर जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। तो गाइस, मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं कुछ टाइम से। तो इसलिए अपने ब्लॉग का यहीं पर एंडिंग करती हूँ। तो सो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।